जाता है. And suppose I say this vector B is like this. Now you can see the vector C, it is smallest here. The vector C can be smallest also. ये largest भी हो सकता है, smallest भी हो सकता है. तो accordingly that pattern we have to see. ये भी देखिए यहाँ पे एंगल थीटा इज मोर देन 90 डिग्री. तो जनरली जब थीटा मोर देन 90 डिग्री के पैटर्न पे जाएगा तो इस थर्ड साइड की लेंथ क्या होगी, छोटी होती जाएगी. तो अब इस क्वेश्चन इस केस में हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आई रिप्रेजेंट इट विद स्मॉल ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आई विल रिप्रेजेंट विद स्मॉल बी, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी आई विल रिप्रेजेंट विद स्मॉल सी. तो आई विल प्रूव व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सी एज ए फंक्शन ऑफ ए बी एंड थीटा. तो आप ये भी थोड़ा ध्यान देंगे. आई एम सेइंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इट इज स्मॉल ए, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, स्मॉल ए. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी it is a small b, magnitude of vector c and that is small c. करेक्ट. अब आप इस केस में जो पैटर्न बनाएंगे, हाउ डू वी टेक इट, थोड़ा उसको भी एक रिजल्ट देखो आप. तो मैं यहाँ पे देखो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन करूँगा. आई टेक दिस O, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R. तो थोड़ा ध्यान देना, इस तरह करके मैं इसको राइट एंगल फॉर्मेशन में ले जाऊँगा एंड वी कैन गेट द रिजल्ट्स. तो देखिएगा अब मेरे पास ट्रायंगल में ओ पी क्यू था, ये आर भी आ गया. तो देखिए व्हाट आई विल से, पहले तो हमारे पास ट्रायंगल था ए ओ पी क्यू. इन ट्रायंगल ओ पी क्यू व्हाट आई सेड, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इट इज वेक्टर सी, दैट वी हैव डन. ये मैं पहली बात कहा था. सेकेंड थिंग आई एम सेइंग कि मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल जब निकालना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आई विल फॉर्म अनदर राइट एंगल ट्रायंगल. The next triangle is ORQ. ORQ. तो in this triangle I will say, देखिएगा OR plus RQ is equal to OQ. ये थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल ये भी बन जाता है. OR plus RQ is this. करेक्ट. तो अब OR plus, देखो OR की जो बात करूंगा मैं, तो this OR you can also write it as OP plus PR. ये भी आप लिख सकते हो. OR को क्या लिख दोगे आप, OP प्लस PR. करेक्ट. वंस वी हैव दिस वैल्यूज, फर्दर देखिएगा यहाँ पे अब मैं एक और ट्रायंगल की फॉर्मेशन लेता हूँ PRQ. नाउ सी ट्रायंगल PRQ. तो ट्रायंगल PRQ में देखो इस रिजल्ट की फॉर्मेशन कैसे आएगी. और ट्रायंगल PRQ देखो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्मेशन कर रहा है ये. इफ 90 डिग्री फॉर्मेशन इज हियर, तो यहाँ पे देखिएगा दिस B इज द हाइपोटेन्यूज और ये क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर. PRQ इज परपेंडिकुलर. तो अगर ये B है तो ये देखो ये क्या आ जाएगा, B का साइन थीटा. दिस इज B साइन थीटा. व्हाट नेक्स्ट यू सी PR की जो बात होगी दैट इज B का कॉस थीटा. तो ये B का कॉस थीटा है, B का साइन थीटा है. इट इज लाइक दिस. तो अब मैं ट्रायंगल PRQ में ये दो चीजों को लिख पा रहा हूं. क्या देखिएगा, व्हाट विल राइट दिस QR को मैं लिखना चाहूंगा, दिस वैल्यू QR दैट विल बी योर B cos थीटा, सॉरी B sin थीटा. हाउ आई एम राइटिंग QR is equal to B sin theta? Because in this triangle you can say sin theta value will be QR by PQ. This QR की वैल्यू हमको जाननी थी, दिस QR और P, और ये वैल्यू क्या है PQ की लेंथ क्या थी, B है. तो आप यहां से देख सकते हो, आई विल से B sin थीटा इज QR. द सेम वे आई विल गो फॉर cos थीटा. तो cos थीटा आप देखिए दैट इज PR ओवर द लेंथ PQ एंड दिस PQ इज B. द PR ओवर क्या आ गया, B आ गया. तो हम दोनों चीजें पा जाते हैं यहाँ पे. दिस PR इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, B cos थीटा एंड QR इज B sin थीटा. तो ये दोनों रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं. नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. देखिए ORQ जो है राइट एंगल ट्रायंगल है. तो राइट एंगल ट्रायंगल में मैं क्या कह सकता हूँ, OR का स्क्वायर जो सी इट इज OR का स्क्वायर प्लस देखिएगा RQ का स्क्वायर दैट इज OQ स्क्वायर. OR स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज दिस. अब OR में क्या हो गया, OP प्लस PR, इट इज OP
प्लस पी आर का होल स्क्वायर। आर क्यू देखिए, क्यू आर की बात हो गई, दैट इज योर बी कॉस थीटा, सॉरी पी आर की वैल्यू क्या आ गई, बी कॉस थीटा। तो ये पी आर को मैं क्या लिखूंगा, बी कॉस थीटा, दिस थिंग आई कैन राइट बी कॉस थीटा। ओपी क्या आपका ए बन जाएगा, आर क्यू क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर इज सी स्क्वायर। तो दिस रिजल्ट फॉर्मेशन, जहां तक मैंने इसको लिखा है। नाउ आई विल चेंज द पेज, यहां से देखिएगा, नेक्स्ट मैं इसको आगे बढ़ूंगा एक पेज आगे। तो इन दिस ट्रायंगल फर्दर, मैं देखो इस डायग्राम को फिर से यहाँ पे शो करता हूं, फिर से वो ट्रायंगल फॉर्मेशन जो हमारे पास थी, जैसी फॉर दैट ट्रायंगल देखिएगा, ये था आपका ओ पी क्यू और ये यहाँ पे आ गया आर, ये आ गया आर, दिस एंगल वाज थीटा और ये वैल्यू क्या थी आपकी सी वाज ए प्लस बी और ये वैल्यू जो आ गई थी आपके पास, देखिएगा व्हाट वी सेड, हमारे पास ये साइड लेंथ जो आपका ए है, दिस वाज बी और ये लेंथ क्या आ गई थी कि बी साइन थीटा एंड दिस इज योर बी कॉस थीटा। यहाँ पे 90 डिग्री की फॉर्मेशन आ गई थी। तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ देखिएगा ओ क्यू स्क्वायर दैट इज ओ आर स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। अब ओ क्यू स्क्वायर क्या होगा, सी स्क्वायर, ओ आर में पहले लिखा था ओ पी प्लस पी आर, तो देखिएगा ये हो गया ओ पी प्लस पी आर का होल स्क्वायर प्लस आर क्यू क्या हो गया, बी साइन थीटा, दैट वी हैव डन करेक्ट। यहाँ पे वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा है। तो अब देखिए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ओ पी इज ए प्लस पी आर क्या होगा, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी, विच इंप्लाइड सी की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल। तो सी यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं, सी को ए प्लस बी तो लिख दे रहे हैं वेक्टर वाइज, एल्स आई कैन से द मैग्नीट्यूड सी, थर्ड साइड मैग्नीट्यूड जो होगा वो हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल ऐसे मिल जाएगा। हम ये फॉर्मेशन सेकेंड केस ये भी बता पाए। अब देखिए ये तो इन बिटवीन 0 डिग्री 90 डिग्री। थर्ड केस आई विल से जब मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 180 डिग्री। तो आप जानते हो cos 180 डिग्री इज -1, दिट इज द मिनिमम वैल्यू, ये आपको मिनिमम वैल्यू देगा, cos थीटा इज मिनिमम। तो थीटा 180 डिग्री पे cos थीटा, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। इस केस में मेरा सी की वैल्यू भी क्या आएगी, मिनिमम आएगी। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ सी को हमने यहाँ पे देख सकते हैं। तो व्हाट आई विल राइट, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 इज -1। तो ये हो गया आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस वैल्यू आई कैन राइट सी स्क्वायर। फर्दर जिसको आप लिख सकते हो क्या, इट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस थिंग आई कैन राइट। तो यहाँ पे सी जो वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ सी विल बी ए माइनस बी का मॉड कर लीजिएगा ना, ये ए माइनस बी का मॉड आएगा क्योंकि थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आप थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल जो है ये मॉड है, तो मॉड क्यों लिख रहा हूँ समझ रहे हैं, सी इज थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, इसलिए उसकी मॉड वैल्यू ली जा रही है, वो निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको ऐसा लिखेंगे। फॉर एनी ऑफ द वैल्यूज ऑल्सो वी कैन गेट द रिजल्ट। तो आपके मैंने मिनिमम और मैक्सिमम सारी चीजें बता दी। तो सी की वैल्यू है थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, आप देखो तो मैं क्या कह सकता हूँ, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी का मॉड, और इट इज लेस देन और इक्वल टू ए प्लस बी। ये मॉड वैल्यू लिखो ऐसे, वो भी सही है, निगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी के साथ ये वेरी कर सकता है। एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ यहाँ पे, देखिएगा, यानी एग्जाम्पल आई कैन टेक, से आई से इन ए ट्रायंगल ए बी सी, मालूम मेरे पास ए की वैल्यू क्या है 8 यूनिट्स है, बी जो है ये 6 यूनिट्स है। तो सी की वैल्यू जो आएगी, सी की रेंज, तो सी की रेंज में अगर जाओगे तो सी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 8
प्लस 6 विच इज 14 और सी मिनिमम क्या आ जाएगा 8 माइनस 2, ये क्या आ जाएगा सॉरी 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे सी की वैल्यू जो मिनिमम आएगी वो कितनी आएगी 2 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी ये 14 आएगी। मतलब सी की वैल्यू 2 से फर्दर कम नहीं हो सकती और 14 से फर्दर ज़्यादा भी नहीं होगी। तो दोनों रिजल्ट का फॉर्मेशन हमको ध्यान देना है कि सी कैनॉट बी लेस देन 2। कोई भी ट्रायंगल होगा तो कोई ट्रायंगल ऐसा नहीं बनेगा जिसकी थर्ड साइड की लेंथ 2 से ज़्यादा हो या 14 से ज़्यादा हो या 2 से कम हो। तो दिस फॉर्मेशन इज द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग यहाँ पे दे पाते हैं। और इन बिटवीन आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 90 डिग्री वाली बात भी मिलेगी। तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन और ट्रायंगल लॉ कैसे आया दैट थिंग आई हैव एक्सप्लेन, आई थिंक इट विल बी क्लियर। इसके साथ ही अब मैं इसमें एक दो क्वेश्चन और भी लूंगा जिसमें इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। तो एक एग्जाम्पल लेता हूं जो कि प्रीवियस ईयर आईआईटी में कभी आया भी होगा। दैट क्वेश्चन इज जस्ट सी इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इफ आई से ट्रायंगल में क्या है हमारे पास, इट इज फॉलोइंग दिस लॉ ए प्लस बी इक्वल टू सी। इस प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर रहा है ए प्लस बी इज सी। सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या आ रही है कि इसके मैग्नीट्यूड ऑफ द थ्री साइड्स दे आर इक्वल, ए प्लस बी प्लस सी दे ऑल द थ्री आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी भी दी गई है। कोई ट्रायंगल है, ये दोनों साइड्स का रिजल्टेंट जो है थर्ड साइड है और तीनों साइड्स दे आर इक्वल अमंग देमसेल्व्स। इसका अगर वैसे देखो तो ट्रायंगल फॉर्मेशन ऐसा कुछ आ रहा होगा, सी इट इज ए, ये आपका बी एंड रिजल्टेंट इज योर सी। ये क्या आ गया आपके पास सी आ गया। सी ए और बी ऐसे फॉर्मेशन कर रहे होंगे। तो यहाँ पूछा क्या गया व्हाट इज थीटा एंगल बिटवीन देम। इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा क्या होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब देखो थीटा जब भी देखना होगा जब एक वेक्टर का हेड है दूसरे वेक्टर का टेल है तो ऑलवेज इट इज एक्सटीरियर एंगल वी टेक। और दोनों वेक्टर के जब टेल होते हैं तो अल्फा एंगल ये अंदर का आता है। अल्फा के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, पहले थीटा ध्यान दें, इसको कर सकते हैं। तो व्हाट आई विल से इफ इन एनी ट्रायंगल ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, आई विल से ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, इसको कुछ वैल्यू मान लो, से दिस वैल्यू इज एक्स, ऑल द थ्री साइड्स आर कांस्टेंट। तो आई विल पुट इन दैट लॉ दैट इज सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। नाउ यू सी मैं तीनों को x मान लिया तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। नाउ इट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या हो गया 1/2 इक्वल टू, देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे x गॉट कैंसिल्ड तो 1/2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, दिस थिंग आई कैन सी। अब यहाँ पे फर्दर देखो मैं क्या कहूँगा कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, फर्दर यू सी 1/2 माइनस 1 इट इज माइनस हाफ, कॉस थीटा इज माइनस हाफ, दिस इंप्लाइज योर थीटा इज 120 डिग्री। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 120 डिग्री आ गई। ऐसे ट्रायंगल में आपका ये एंगल बन गया। तो एक्सटीरियर एंगल अगर थीटा 120 डिग्री है तो इंटीरियर वाली बात भी आप देख सकते हो। तो दिस रिजल्ट्स वी कैन गेट, मतलब ध्यान दो अंदर वाला जो एंगल होगा कितना होगा ये 60 डिग्री होगा, करेक्ट। और तीनों साइड इक्वल है तो इट इज ए केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये केस हमने सिंपल फॉर्म में ऐसे प्रूव किया। नाउ समटाइम वी हैव टू ऑल्सो रिलेट दिस अल्फा, अल्फा और थीटा को भी रिलेट करने की बात आती है तो उसको भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं, उसका भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को भी हम लोग देख सकते हैं। अब इसमें मैं एक यहाँ पे जो केस कंप्लीट किया इस पर मैं क्वेश्चन ले सकता हूँ, इसको आप सब लोग कर सकते हो कि मान लो कहता हूँ मैं इन और ट्रायंगल ए बी सी इफ आई से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 8, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इट इज 6। अब आपको सी बतानी है तो सी की अलग अलग वैल्यू बताइएगा। थीटा 0 डिग्री पे दैट आई हैव डन,
दैट थीटा 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री पे वैल्यू चेक करिएगा. देन फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यू कैन सी, देन फॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री यू कैन सी, फॉर थीटा इक्वल टू 120 डिग्री. इन सब पे आप सी का वैल्यू निकाल सकते हो. तो दिस क्वेश्चन एज ए रिफरेंस, एज ए प्रैक्टिस यू कैन डू एंड गेट योर रिजल्ट्स डन. करेक्ट. इसमें सिर्फ थीटा 90 डिग्री देखो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा. अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो हम कर ही चुके थे. दिस रिजल्ट वाज 14. यहाँ पे देखिए थीटा 180 डिग्री पे दिस वैल्यू कम आउट टू बी 2 ना. अब इन सब में भी आप cos 60 हाफ डाल दोगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा, cos 120 माइनस हाफ कर दोगे तो इसमें रिजल्ट आ जाएगा. तो ऑल दिस रिजल्ट फॉर्मेशन फॉर द ट्रायंगल लॉ दैट वी कैन डू. तो ये एक बात ट्रायंगल लॉ में फंक्शन ऑफ थीटा से रिजल्ट क्या बनते हैं हम लोग देख सकते हैं. गेटिंग इट. और अभी देखो ये 2 आ रहा है, मतलब इन दोनों से ये छोटा है. 14 आ रहा है, मतलब इन दोनों के देखो सम्स के बराबर आ रहा है. इनके सम से बड़ा नहीं हो सकता, इनके सब्ट्रैक्शन से कम नहीं हो सकता. तो दिस फॉर्मेशंस वी कैन मेक. अब इसमें मैं अगली बात जो करने जा रहा था कि अल्फा को कैसे निकालें, दैट फॉर्मेशन ऑल्सो वी कैन मेक. तो अल्फा को करने के लिए मैं यहाँ पे एक रिजल्ट दूंगा, देखिएगा पेज चेंज कर रहा हूं. नाउ अल्फा को कैसे रिलेट करते हैं, देखिए रिजल्टेंट साइड का क्या एंगल बनता है, जस्ट सी. सपोज आई से दिस इज द साइड ए एंड दिस इज अनदर साइड बी. ये दो साइड आ गई थी हमारे पास, ये एंगल मेरे पास क्या है, थीटा एज सच आ जा रहा है. जो थीटा वैल्यू हमारे पास आ रही है, तो हम मैं अल्फा को कैसे निकालूंगा उसका भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, हाउ दिस अल्फा विल हैपन. तो देखिएगा मैं वही ट्रायंगल में जाऊंगा, इट इज सी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ए प्लस बी की फॉर्मेशन आ गई. और ये एंगल मेरे पास क्या आ गया, से दिस एंगल इज अल्फा. वो एंगल मेरे पास क्या है, दैट इज थीटा. तो देखिए हमने पहले ट्रायंगल बनाया था ओ पी क्यू and I dropped a perpendicular here and this was at the point R, ऐसे आ गया था. अब देखिएगा यहाँ पे in a triangle O R Q, ये ट्रायंगल देखो O R Q, tan अल्फा. तो tan अल्फा पे जब जाओगे तो आप देखो दिस साइड लेंथ की वैल्यू, ये आपका B था, दिस वाज B, यही B था. तो ये स्मॉल b है, ये स्मॉल e है, ये स्मॉल c द साइड लेंथ. आई कैन सी यहाँ देखिएगा tan अल्फा की जब बात करूंगा और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आई विल से tan अल्फा की जो वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर क्यू आर अपॉन बेस. तो बेस में क्या होगा देखिए OP प्लस PR. नाउ दिस परपेंडिकुलर इज, यू नो, इट इज B sin थीटा. दिस बेस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट इज B cos थीटा, that is A. Hence I will put it as B sin theta over A plus B cos theta. इसका रिजल्ट हम लोग अल्फा और थीटा में बना सकते हैं. तो ये एक रिजल्ट फॉर अल्फा एंड थीटा ऑल्सो वी कैन हैव. इसको भी क्वेश्चंस में अप्लाई किया जा सकता है. इसके कुछ स्पेशल केस भी आते हैं कि अल्फा और थीटा को हम रिलेट करने कैसे करें. तो वन ऑफ द केस इज दैट इफ A is equal to B और A और B इक्वल हो जाए, तो what could be the relation between alpha and theta? One of the case it happens, that can be the case of isosceles triangle or your equilateral triangle. तो वहाँ पे अल्फा थीटा को हम रिलेट कर सकते हैं. तो जस्ट यू सी, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो आई राइट इट एज tan अल्फा, A B को B मान लो तो ये हो गया B sin थीटा ओवर B प्लस B cos थीटा. Hence I will say this tan alpha is equal to sin theta over 1 plus cos theta मैं ऐसे लिख दूंगा. अब आप देखिएगा यहाँ पे ना अल्फा थीटा को मुझे कोरिलेट करना है. तो एक सिंगल डबल एंगल फार्मूला आपको याद होगा, से इट इज साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. ऐसे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा को मैं क्या लिखूंगा, तो यू नो दिस फार्मूला, cos 2 थीटा इसका तो क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो फ्रॉम हियर आई कैन से इसका द सेम पैटर्न पे आई कैन राइट इट एज cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 आई कैन राइट. दिस एक्सप्रेशन विल गिव यू द रिजल्ट 1 प्लस
cos theta, that is your cos 2 cos square theta by 2. हम इस रिजल्ट को यूज कर लेंगे एंड दिस वन. तो दिस टू रिजल्ट्स दे कैन बी यूज्ड, और उसको यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन में कर सकते हैं. तो फर्दर देखना, मैं इस पैटर्न को साइन थीटा वाले को इस वाले तरह से ले जाऊंगा फॉर्मूले में, एंड इन द नेक्स्ट पेज आई विल प्रूव व्हाट कुड बी द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा. तो ये वाले इक्वेशन को मैं ये दोनों प्रॉपर्टी जो आ रही हैं इनको यूज करूंगा एंड सी. तो जस्ट सी, यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, tan अल्फा. तो दिस tan अल्फा इज b साइन थीटा से हमारे पास क्यों साइन थीटा आ गया था, जस्ट सी. और नीचे हमारे पास क्या 1 प्लस कॉस थीटा था. दिस फर्दर आई विल राइट 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस नीचे क्या आ जाएगा आपका, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. दैट हैपन टू बी द वैल्यू फॉर tan अल्फा. नाउ फर्दर यू से दिस tan अल्फा क्या करेंगे, कॉस थीटा फैक्टर दे गॉट कैंसिल्ड. तो यहाँ पे इसको कैंसिलेशन भी आप कर सकते हो. तो व्हाट वी हैव, दिस 2 गॉट कैंसिल्ड, वन ऑफ द कॉस थीटा इट गॉट कैंसिल्ड, साइन थीटा बाई कॉस थीटा. तो tan अल्फा इज साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2, which will give the result tan theta by 2. Hence from the here I can say this alpha is your theta by 2. अल्फा की वैल्यू थीटा बाई 2 हो जाएगा जब भी आपका ए और बी क्या रहे, इक्वल हो गए. तो दैट वी कैन सी, अभी हमने दैट एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस लिया था. इट वाज ए एंड इट इज द बी साइड. तो थर्ड साइड जो हम वहां पे देख सकते थे, तो थर्ड साइड हमने फॉर्मेशन ऐसे लिया था. तो इट इज द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल सी इक्वल टू ए प्लस बी, एंड वी हैव सीन हियर that theta was your 120 degree, and correspondingly the resultant angle is forming here is alpha. And we know one tail other tail vector, if they are together, interior angle this alpha, of course in the case of equilateral triangle it is 60 degree. मैं यहाँ पे प्रूफ कर पा रहा हूँ. तो दिस अल्फा इज 60 डिग्री विच इज थीटा बाई 2, इट इज 120 डिग्री बाई 2 से रिजल्ट आ जाएगा. अल्फा थीटा का रिलेशन ऐसे आया. समवेयर दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो कैन बी यूज्ड. तो हमारे पास एग्जैक्ट जो है वो हमने यहाँ पे अल्फा थीटा को रिलेट किया और दिस रिजल्ट. नेक्स्ट, अब जैसे मान लीजिएगा हमारे पास जो अल्फा और थीटा के साथ रिलेशन आ रहे हैं, इसको यूज करते हुए भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं. दैट प्रॉपर्टी और एग्जाम्पल में एक लूंगा, उस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे मैं ले जाता हूँ विद द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा एंड थीटा. ये तो मैं अल्फा थीटा को इक्विलेटरल ट्रायंगल में यूज किया. नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे मैं अल्फा थीटा को रिलेट करते हुए हमारे पास एक होता है केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. तो राइट एंगल ट्रायंगल में इसका केस हम लोग बनाते हैं. व्हाट इज दैट, सपोज आई से दिस इज योर वेक्टर ए एंड दिस इज योर वेक्टर बी एंड रिजल्टेंट इज योर वेक्टर सी. तो अब ध्यान देना यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग हियर. दिस इज थीटा, थीटा इज लुकिंग लाइक मोर देन 90 डिग्री ऑफ कोर्स, एंड अल्फा हियर इज 90 डिग्री. अब देखो अल्फा जो वैल्यू होती है वो थीटा से छोटी ही होगी, उससे बड़ी कभी नहीं होगी. अल्फा कैनॉट बी मोर देन थीटा. इसको हम आगे मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री से भी पैरेललोग्राम लॉ में प्रूव कर देंगे. अल्फा की जो वैल्यू होगी वो थीटा से ज़्यादा नहीं होगी. अब इस केस में आप देखिए अल्फा इज बिटवीन 90 डिग्री. तो जब अल्फा 90 डिग्री होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ कि व्हेन अल्फा इज 90 डिग्री, तब हमारे ट्रायंगल फॉर्मेशन में रिजल्ट क्या आते हैं ऑल्सो दैट वी कैन सी. तो देखना tan अल्फा आप जानते हो इट इज अल्फा इज 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री. तो केस ऑफ tan 90 डिग्री इज sin 90 ओवर cos 90, एंड वी नो cos 90 इज ऑलवेज 0. तो tan अल्फा की जब भी बात होगी तो साइन 1/0 आ गया. तो मतलब हम
देखो tan अल्फा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस केस में जब भी आपका तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में रिजल्टेंट देखो आपका क्या है, हाइट है, तो इसमें बेस पार्ट 0 होगा। तो अल्फा 90 डिग्री जब भी आएगा तो बेस जो आएगा, बेस ऑफ द ट्रायंगल, वो जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और tan अल्फा का फार्मूला अगर याद है आपको, देखिए दिस tan अल्फा वाज b sin थीटा, और बेस जो था नीचे वो क्या था, a प्लस बी कॉस थीटा। तो बेस 0 का मतलब क्या होगा यहाँ पे, a प्लस बी कॉस थीटा, दिस वैल्यू बिकम 0। तो ये अगर फॉर्मेशन आप देखेंगे अल्फा 90 डिग्री, तो हम क्या कहेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ a अपॉन बी। तो ये रिजल्ट आपका हेल्प करता है वेन एवर अल्फा इज 90 डिग्री। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ a अपॉन बी। तो माइनस ऑफ a अपॉन बी फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आएगा। तो माइनस ऑफ a अपॉन बी का रिजल्ट हम कभी भी यूज कर सकते हैं। तो व्हाट वी हैव हियर, जस्ट सी वेन एवर अल्फा इज 90 डिग्री, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिख दूंगा मैं, माइनस a अपॉन बी। जस्ट सी इट इज योर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा आपका, माइनस 2a स्क्वायर। दिस वैल्यू इज सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हेंस आई विल राइट सी स्क्वायर इक्वल टू b plus a into b minus a. This formation also we have. तो अल्फा 90 डिग्री के केस को भी हम लोग बना सकते हैं, और उसमें रिजल्ट जो आएगा ये चीज़ की जा सकती है। इसके कुछ एग्जांपल्स एंड रिजल्ट्स दैट वी कैन सी। कई बार इसमें क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इसमें कॉस थीटा की वैल्यू पूछ दे एंड ऑल रिजल्ट्स वी कैन सी। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि इनर ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास ऐसा कुछ है, और इस ट्रायंगल में क्या होगा, ए प्लस बी विच इज वेक्टर सी, पहली बात होगी। एंड सी रिजल्टेंट जो है, सी रिजल्टेंट आपके पास कितना है, 6 है। एंड ए प्लस बी का जो सम है वो 18 है। ए प्लस बी सम इज 18, सी इज 6 एंड अल्फा इज 90 डिग्री। तो आपको पूछ देगा क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी and what is theta. तो दिस रिजल्ट दे कैन बी आस्क्ड। तो इस बेस पे जब भी आपका नेट रिजल्टेंट 90 डिग्री पे जाए, अल्फा 90 डिग्री पे जाए, तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। इस क्वेश्चन की प्रॉपर्टी वहाँ पे यूज करते हुए हम लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देगा, वॉट एवर इट इज बिंग रिटन हियर, इससे आप देखोगे अल्फा 90 डिग्री पे ये वाला केस बन गया आपका। तो अल्फा 90 डिग्री पे सी की वैल्यू क्या आ गई, आप देखो यहाँ पे सी की वैल्यू 6 आ गई, सी 6। अब आपका ये ए है, ये बी है, इसको फर्दर हम यूज कर सकते हैं। क्या वैल्यूज आएंगी उसको हम लोग ट्रायंगल लॉ में इक्वेशन में डालते हैं। मैं पेज चेंज करता हूं, लेट अस सी। तो व्हाट आई विल से, इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आप बनाओगे, व्हाट यू विल डू, हमने यहाँ पे कह दिया सी की वैल्यू क्या आ गई थी आपके पास, 6 आ गई थी। एंड सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमने वहाँ पे फर्दर रिजल्ट डाल दिए थे कि जब आपका अल्फा 90 डिग्री होता है, फॉर अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, तो सी स्क्वायर हमारे पास क्या गया था, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। नाउ इन द गिवन फार्मूला सी वॉज गिवन एज 6, तो 6 का स्क्वायर, बी प्लस ए वॉज गिवन एज 18 इंटू बी माइनस ए। तो आप देखिए इट इज 36 बाई 18 विच इज 2 इक्वल टू क्या हो गया, बी माइनस ए। हमारे पास एक और रिजल्ट क्या था, b प्लस ए, बी प्लस ए वी हैड द वैल्यू एज 18। दोनों को आप ऐड कर दें तो व्हाट यू विल गेट, जस्ट यू ऐड, इट इज 20 इक्वल टू 2b विच गिव्स b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 10 आ गई। तो b का रिजल्ट आपको यहाँ क्या मिल गया, 10। तो इसलिए यहाँ पे a की वैल्यू भी आ जाएगी, इट इज योर 8। तो हमारे पास जो ट्रायंगल था वहाँ पर आप देखिए दिस फॉर्मेशन भी है, इट वाज ए, यहाँ से आ गया बी एंड रिजल्टेंट वाज सी, इट वाज द रिजल्टेंट वेक्टर सी। हमने कहा कि यहाँ पे ए की वैल्यू जो आ गई, दिस ए इज 8, बी इज 10 एंड सी इज 6। तो ये आपका ट्रिपलेट फॉर्मेशन आ रहा है फॉर द ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल।
इस राइट एंगल ट्रायंगल आप देख भी सकते हो, इट इज 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, दैट इज बीइंग डन। फर्दर मुझे ये थीटा निकालना था तो वो भी कर सकता हूँ, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, तो माइनस ऑफ 8/10 दिस माइनस 4/5, तो माइनस 4/5 कॉस थीटा में कब आता है, इट इज योर माइनस कॉस 37 डिग्री, बिकॉज कॉस 37 इज 4/5, हैंस कॉस थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो दिस इज कॉस 180 माइनस 37, कॉस 180 माइनस 37 से वो रिजल्ट आपका आ सकता है। तो ये ऑल दिस फॉर्मेशन इट इज 143 डिग्री, शायद ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो ऑल दिस फॉर्मेशंस रिजल्ट हमारे पास कैसे आ रहे हैं, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज फॉर राइट एंगल फॉर्मेशन। तो हमने दो केसेस यहाँ पे लिए, आपको जनरल इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी और ये राइट एंगल फॉर्मेशन अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। तो दिस वाज ऑल फॉर ट्रायंगल लॉ। कुछ और क्वेश्चन आप उसमें देख के कर सकते हैं। थैंक यू। कितनी देर का है?